बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 7वां बाब और उसकी 2 आयत से लेकर 4 आयत तक और फिर 9 आयत से लेकर 14 आयत तक। फिर मैंने एक और फरिश्ते को मशरिक़ की तरफ से ऊपर आते देखा। उसके पास जिंदा खुदा की मोहर थी और उसने उन 4 फरिश्तों से, जिन्हें ये दिया गया था कि ज़मीन और समुंदर को नुकसान पहुँचाएं, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर ना कर लें, तुम ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुँचाना। और मैंने उनका शुमार, जिन पर मोहरें की गई थीं, सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहरें की गईं। इन बातों के बाद मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और ज़ुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम, जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए तख्त और बर्रे के हजूर में खड़ा है और बुलंद आवाज़ से ललकार कर कहता है कि नजात हमारे खुदा की, जो तख्त नशीन है और बर्रे की है। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुजुर्गों और उन 4 जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा किया और कहा, आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और कुव्वत अब्दुल्लाबाद तक हमारे खुदा को हासिल है। आमीन। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे खिताब करके कहा कि जो सफ़ेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे आका, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अज़ियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।